हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं अपने साथ हुआ एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने इंडियन रेलवे में एक्सपीरियंस किया है एंड आई थिंक शायद काफ़ी सारे लोगों ने किया होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है फरवरी के लास्ट से। फरवरी के लास्ट में हमने ये डिसाइड किया, मैंने और मेरी फैमिली ने, कि हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं। तो उनके साथ हमारा प्लान बनता है कि हम मार्च में रिंगस यानी कि खाटू श्याम घूमने जाएंगे। तो वैसा ही होता है, हम दिल्ली जाते हैं, वहाँ कुछ दिन रहते हैं। फिर 7 मार्च को हमारी टिकट थी फ्रॉम गुड़गांव टू रिंगस, और वो टिकट रात के मतलब 6 तारीख रात के 12 बजे के बाद थी, यानी 7 तारीख 12 AM, आप समझ सकते हैं। तो ट्रेन थी, हम सब जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, और क्योंकि हमने एंड मोमेंट पे टिकट कटवाया था तो हमारी रिजर्वेशन नहीं मिली थी, हमें RAC मिला था, स्लीपर में RAC मिला था। ठीक है, तो हम यहाँ से जाते हैं रिंगस। देखो, मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स याद नहीं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ये मार्च का है और अभी हो रहा है जून, और मेरे पास कोई टिकट वगैरह भी नहीं है कॉपी वगैरह की, मैं उससे थोड़ा देख लूँ। तो जितना जितना मुझे याद है ऊपर ऊपर से मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं रिंगस। जाते वक्त क्या होता है कि स्लीपर में लोग नॉर्मली चढ़ जाते हैं, अब तो हम इससे यूज्ड टू हो गए हैं कि स्लीपर में भी लोग जनरल बॉगी के लोग आके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो वैसा ही हुआ, जाते वक्त लोग आके बैठ गए थे। हमारी तो RAC सीट थी, मैं और मेरी एक बहन थी छोटी, हम दोनों एक सीट में ही सो रहे थे। तो हमारी सीट में तो जगह था नहीं, तो लोग कैसे बैठेंगे, लेकिन जो फुल रिजर्व्ड सीट्स थी उसमें लोग बैठे थे। बट उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाते वक्त, ना कोई शोर शराबा, ना कुछ, ना कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट भी कुछ नहीं हुआ। हम बहुत अच्छे तरीके से रिंगस पहुंचते हैं, वहाँ से हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, रूम वगैरह लेते हैं, दर्शन करते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर हम आते हैं, अपना बैग लेते हैं। और हाँ, हमारी रिटर्निंग की टिकट भी 7 तारीख को ही रात 10:30 बजे, 10 बजे के लगभग थी। उसी दिन मतलब हम 7 तारीख सुबह 5 बजे तक पहुंचते हैं, और उसी दिन हमारी रात में 10 साढ़े 10 बजे की ट्रेन थी रिटर्निंग टू गुड़गांव। ठीक है, तो हम वहाँ से निकल जाते हैं, दर्शन वर्शन करके थोड़ा खाना वाना खा के स्टेशन आ जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं अपने। अगेन जाने वाली भी हमारी RAC ही हुई थी, रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो वैसा ही सीट था हमारा। और मैं बताती हूँ, मैं और मेरी सिस्टर, जो मेरी कज़न सिस्टर थी, हम दोनों जिस सीट में सोए थे ना, वो सीट कहाँ था, मान लो ये ट्रेन का गेट है, ट्रेन के गेट से 2 सीट छोड़कर ही हमारा सीट था, और उसके बाद मम्मी सोई थी, मम्मी भाई, फिर उसके बाद मौसी मौसा, फिर ऐसे करके हमारे रिलेटिव सोए हुए थे। RAC में सबका RAC हुआ था। फिर हमारी ये एक स्लीपर बॉगी थी, और इसके बाद एक और स्लीपर बॉगी थी, फिर उसके बाद AC की यानी 3rd AC की बॉगी। तो इस बॉगी में, इस वाले स्लीपर बॉगी में हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, और नेक्स्ट वाली स्लीपर बॉगी में हमारे कुछ रिलेटिव्स थे, तो हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। तो अब क्या होता है, जैसे ट्रेन खुलती है, ट्रेन खुले आई थिंक 1 से 1.5 घंटा हुआ होगा, एक ग्रुप ऑफ बॉयज़ अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, एंड आके अगेन वो सबके पैरों के आसपास ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठे, बहुत अच्छा, लोगों ने भी दे दिया कि ठीक है बैठो, क्योंकि अब तो ये नॉर्मल हो गया, सब लोग यूज टू हो गए, बैठ गए। और लिटरली हर कोई सो रहा था, बिकॉज रात का टाइम था, 12 साढ़े 12 कुछ बज रहा था, हर कोई इंसान सो चुका था। लाइट्स, पूरी बॉगी की लाइट्स ऑफ थी, अंधेरा था। वो लोग आके बैठते हैं। वो लड़के ना मतलब कैसे थे, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत किसी मतलब एकदम गरीब लग रहे थे या इलिटरेट लग रहे थे, ऐसा भी नहीं था। वो बहुत अच्छे घर से लग रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई होते हैं ना बच्चे जो घर से बाहर पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए रहते हैं, वैसे लग रहे थे सारे के सारे लड़के। पीठ में सबका बैग था, स्कूल बैग टाइप था, कपड़े अच्छे थे, जूते अच्छे थे, सब कुछ, सबके पास iPhone था भाई, तो सब अच्छे घर से लग रहे थे। ठीक है, उनके पास एक स्मॉल ब्लूटूथ स्पीकर भी था। तो जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद ना बहुत ज़्यादा शोर होने लगता है, वो बॉक्स में गाना बजा देते हैं, और बहुत तेज़ गाना बजाने लगते हैं पहले तो। फिर जहाँ वो लोग बैठे थे, लाइक मेरे सीट से जो बाजू वाला सीट था, वो लोग वहीं बैठे थे, तो ज़्यादा दूर भी नहीं थे वो लोग मेरे से। तो वहाँ बैठे, उन्होंने बॉक्स में गाना बजा दिया, तो ऊपर के जितने भी लोग सो रहे थे या आसपास के जितने भी लोग सो रहे थे, सब जग गए। सब ने उनको बारी बारी मना किया कि देखो बॉक्स बंद करो, बॉक्स बंद करो। जब बोला उन्होंने बंद कर दिया। फिर जैसे ही थोड़ी देर में सब सो गए, फिर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया गाना बजाना। और ऐसा भी नहीं कि स्मॉल
साउंड में, मतलब कम साउंड में बजा रहे थे, लो साउंड में बजा रहे थे। मतलब वो एकदम तेज़ वॉल्यूम करके बजा रहे थे गाना लिटरली। और वो हंस रहे थे, जितनी बार भी लोग उनको बोल रहे थे कि बंद करो बंद करो, दिख नहीं रहा, हम सो रहे हैं सो रहे हैं, वो उतना ज़्यादा हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मजाक बना रहे हैं। फिर एक अंकल ने तो कंप्लेन भी कर दी, बट कोई नहीं आया। वो लिटरली बोल रहे हैं कि मैं कंप्लेन कर दूंगा, उनको कोई डर ही नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जानते हैं कि कोई नहीं आने वाला है, तुम कंप्लेन करो तो भी नहीं आने वाला है। और उन्हें ये भी पता था कि किस स्टेशन में टीटी एक्चुअली चढ़ने वाला था। ये भी आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो ऐसे ही होते होते सब लोग परेशान हो गए। वो लोग तो चुप हो नहीं रहे हैं, ना गाना बंद कर रहे हैं, मजाक मस्ती हाँ हाँ ही किए जा रहे हैं। मेरा तो नींद टूट गया, मैं उठ के बैठ गई। मेरी मम्मी का भी नींद टूट गया, मम्मी भी उठ के बैठ गई। मतलब ऑलमोस्ट उस बॉगी में हर एक इंसान उठ गया था, जग गया था उनकी आवाज़ से। और हर कोई परेशान था, लिटरली लोग ऐसे बैठे हुए थे और उनको देख रहे थे अपनी सीट में, क्योंकि सो नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा वो लोग साउंड क्रिएट कर रहे थे, कोई टीटी आ नहीं रहा था, उनसे कोई हाथापाई करेगा नहीं क्योंकि वो पूरा ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं, कौन उनसे लड़ने जाएगा। और मोस्टली हमारे कंपार्टमेंट में सारे मतलब मिड एज टू ओल्ड एज ही लोग थे, कोई उनके बराबर एज का नहीं था। मतलब मेल में अगर मैं बात करूँ तो किसी ने हाथापाई की नहीं, और हाथापाई करना भी नहीं चाहिए। तो लोगों ने वेट किया कब टीटी आएगा कब टीटी आएगा। फिर ऐसे ही करते करते शायद 6 से 7 स्टेशन चले जाते हैं। उसके बाद टीटी चढ़ता है और देखो उनको ये पता था टीटी चढ़ने जैसे ही मतलब ट्रेन रुकती भी नहीं है, रनिंग ट्रेन में ही वो तो उतर जाते हैं वो। फिर टीटी चढ़ता है, टीटी आके बोलता है हाँ भाई किसने कंप्लेन की थी। जिन अंकल ने कंप्लेन की थी वो लिटरली गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट में वो बोल रहे हैं अब आगे क्या करिएगा सर, अब आपको मतलब आप क्या ही कर लीजिएगा आप आके। तो वो टीटी अंकल बोल रहे हैं कि देखिए उस स्टेशन पे, जिस स्टेशन पे ये सब हुआ, ये लोग चढ़े, वहाँ पे किसी और टीटी की ड्यूटी थी, अब वो आए नहीं, मेरी ड्यूटी इस स्टेशन से है तो मैं इस स्टेशन से आया। तो अंकल वाज लाइक वाह, ऐसे ही करिए आप लोग, आप उन पे मर दीजिए, वो किसी और पे मर देंगे और फिर हमारी सिक्योरिटी ऐसे ही मतलब चली जाएगी। तो वो अंकल तो सुन रहे थे क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, जो टीटी अंकल थे। इतने ही देर में मतलब सब लोग अभी टीटी अंकल को गुस्सा ही कर रहे थे कि आप लोग का ये मैनेजमेंट है, वो है, ये है, इंडियन रेलवे का क्या हाल हो गया ये वगैरह। वो अंकल चुपचाप सुन रहे थे। इतने में एक आंटी चिल्लाने लगती है अरे मेरा बैग नहीं मिल रहा। वो पूरे सीट के नीचे अपना बैग ढूंढती है, लिटरली उनको अपना बैग नहीं मिल रहा है, यानी उनका बैग चोरी हो चुका था। एंड गेस उनका बैग किसने चुराया था, उन बॉयज़ ने उनका बैग चुरा लिया था। और क्योंकि वो एकदम गेट के सामने बैठी थी, उनका सीट एकदम गेट के सामने था, उनका भी आरएसी वाला ही सीट था, तो उनका एक बैग गायब था। और उसी बैग में उन्होंने सारा कैश, सब कुछ, उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनका कैश वगैरह सब कुछ उसी बैग में था। मतलब मुझे समझ नहीं आया उन लड़कों को पता कैसे चला कि उनके उसी बैग में डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कैश वगैरह है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मे बी वो जब चढ़े तभी उन्होंने सबका बैग देख लिया, अच्छे से छानबीन कर लिया और उसके बाद उन्होंने शोर शराबा करना शुरू किया ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ उनके शोर शराबे पर ही रहे और लोग अपना बैग ना देखें जब तक वो उतर ना जाए। आई थिंक ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, बट जो भी है। तो बैग चोरी हो गया। अब तो टीटी अंकल को और ज़्यादा सुनाया जाने लगा, बहुत चिल्ला मिल्ली होने लगा। इस बॉगी में भी लोग चिल्ला रहे थे। जो एक और कंपार्टमेंट था, मतलब जो एक और बॉगी थी स्लीपर की, जहाँ मेरे और बाकी के रिलेटिव थे, वो सब भी आ जाते हैं, वहाँ से भी लोग आ जाते हैं। फिर वहाँ से कनेक्टेड एक 3rd AC की बॉगी थी, वहाँ से भी अंकल आ जाते हैं 3rd AC वाले। एंड वो लोग भी आकर पूछने लगते हैं क्या हुआ क्या हुआ। फिर जब उनको हम लोग बताते हैं तो वो बोलते कि अरे ये लड़के तो 3rd AC में अभी चढ़े थे, वहाँ से हमने भगाया, तब जाकर वो यहाँ आकर बैठ गए। उनको किसी का डर नहीं, किसी से बिल्कुल उनको तमीज़ नहीं, ये नहीं। तब हमें समझ में आया भाई यानी ये पूरा ट्रेन का ही चप्पा मार के आ रहे हैं क्या, मतलब 3rd AC में भी चढ़ जा रहे हैं। सोचो तो क्या ही सिक्योरिटी है, मतलब क्या ही सिक्योरिटी। जबकि 3rd AC में जब मैं प्रयागराज गई थी, जब ये कुंभ का मेला लगा था, उस समय मैं प्रयागराज गई थी AC में, गया वाले रूट से। उस समय भी कोई AC में नहीं चढ़ा था भाई 3rd AC में, जबकि उस समय लोग स्लीपर में जा रहे थे, जनरल में जा रहे थे, मतलब बिना टिकट के कैसे भी चले जा रहे थे। लेकिन उस समय भी मैंने नहीं देखा कि कोई 3rd AC में चढ़ा, क्योंकि 3rd AC में एक टीटी था वहीं पे बैठा हुआ
ऑल द टाइम वहीं पे सोया हुआ था और वो लिटरली देख रहा था कि हाँ कौन चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। तो मैंने उस समय भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, और मैं अब, जबकि ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, कुछ नहीं है, ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं है, फिर ये क्यों और कैसे, और अगर ऐसा हुआ तो कोई रोकने वाला क्यों नहीं था, मतलब समझ नहीं आया। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद हमारी नींद तो लिटरली उड़ चुकी थी। मैंने भी अपने सारे बैग्स को चेक किया कि सारे बैग्स है कि नहीं, सारे रिलेटिव को जगाया कि देखो यार सबके बैग ठीक ठाक है कि नहीं, या बैग में जो भी कैश वगैरह था वो है कि नहीं। तो हमारा तो लकीली कुछ चुराया नहीं था, बट हाँ उस आंटी का चुरा लिया था। तो यही डर था। फिर बॉगी में कोई सोया नहीं, सारी रात जाग जाग कर गुड़गांव तक पहुंचते हैं लोग, फिर गुड़गांव से हम लोग आते हैं घर। और बस ये एक बुरा एक्सपीरियंस अभी तक है मेरे माइंड में। मतलब आई डोंट नो कि इसके बाद अगर मैं कभी रिंगस जाऊंगी तो मैं स्लीपर से जाऊंगी या नहीं। मतलब यार इंडियन रेलवेज को इसके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। आई नो कि देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, कुछ लोगों की भी होती है, बट वही है, अगर हर एक बोगी में एक टीटी रहे ऑल द टाइम तो आई डोंट थिंक कि ये सब होगा। तो इतना तो कर ही सकती है गवर्नमेंट, बट अब क्या ही कर सकते हैं, हम सिर्फ बोल सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। एक और एक्सपीरियंस हुआ था मेरे साथ जब मैं दिल्ली से आ रही थी वापस कोलकाता। तो उसके बारे में मैं फिर कभी शेयर करूँगी किसी और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। उसकी भी एक अलग कहानी है, वो भी बहुत बुरा था मेरा एक्सपीरियंस, उसमें भी बहुत बुरा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड हाँ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।